Hi friends, my name is Manuj and I am a student of 2-year classroom course JEE Main and Advanced at Aakash Institute भिवानी। जब मैं अपनी क्लास 9th में था तब मैंने IITs और इंजीनियरिंग के बारे में जाना, क्योंकि मेरा कज़न बिट्स गोवा से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा था और उसे देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुआ और मुझे लगा कि इंजीनियरिंग ही एक ऐसी करियर है, ऐसी ब्रांच है जिसमें मेरा फ्यूचर लाई करता है। मेरी जेई की प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी ये थी कि मैं रेगुलर क्लासेस अटेंड करता था, क्लास नोट्स बनाता था और उन नोट्स को जाकर रिवाइज़ करता था। जितना भी टीचर्स होमवर्क या असाइनमेंट्स देते थे उन्हें रेगुलरली कंप्लीट करता था। जो भी टॉपिक पढ़ाया जाए उसको रेगुलरली रिवाइज़ करता था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करता था। और नेक्स्ट क्लास में जो भी टॉपिक पढ़ाया जाना होता था उसे मैं घर से पहले रिवाइज़ करके जाता था। और टेस्ट्स मैंने आकाश में जितने भी टेस्ट्स हुए मैंने कोई भी टेस्ट मिस नहीं करा और जितने भी सभी टेस्ट के सभी क्वेश्चंस जहाँ पर वो मेरे वीक एरियाज़ थे और डिफ़िकल्टीज़ जहाँ मुझे आ रही थी उन्हें टीचर्स के साथ डिस्कस करा और उन्हें रिजोल्व करा। आकाश में हमेशा कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी पर ही जोर दिया जाता है और यह हमेशा सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट रह ना जाए और हम ओवरली अच्छा अचीव कर पाएँ। आकाश भिवानी में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मैंने पिछले 2 साल के अंदर कोई भी क्लास मिस नहीं करी और यह भी ध्यान रखा गया कि कोई भी क्लास मिस न हो। क्लासेस के अंदर कंसेप्ट बेस्ड स्टडी पर ध्यान दिया जाता था और यह भी श्योर किया जाता था कि कोई भी कंसेप्ट मिस ना हो। इसके अलावा मैं टीचर से 1-to-1 डाउट्स डिस्कस करता था और टीचर्स मेरे डाउट रिजोल्व करते थे और ओवरऑल जिससे हमारा कंसेप्ट स्ट्रेंथन हो सके और कोई भी ऐसा कंसेप्ट ना बचे जो कि हमारा वीक रह जाए। एग्ज़ाम के लास्ट मंथ्स काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। मैंने अपने लास्ट मंथ्स में अपने नोट्स रिवाइज़ करे जो कि मैंने क्लास के दौरान या अपने स्टडी टाइम के अंदर बनाए थे और उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करी। मैं डेली 1 या 2 मॉक टेस्ट देता था और उनमें मुझे जो भी प्रॉब्लम्स आती थी वो टीचर्स के साथ मैं डिस्कस करता था। मैंने टीचर से ये भी जाना कि कौन से जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं एग्ज़ाम के अंदर और कौन से टॉपिक्स में हम इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट लाइक यू स्टडी 12 आवर्स अ डे एंड यू डो नॉट स्टडी द नेक्स्ट डे। तो कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है इधर, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रख सकते हैं। अगर हाई वेटेज टॉपिक्स की बात करें तो केमिस्ट्री में हाई वेटेज टॉपिक्स होंगे 12th के फिज़िकल केमिस्ट्री चैप्टर्स जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखती है और 11th की फ़िज़िकल केमिस्ट्री इतना ज़्यादा वेटेज नहीं रखती अगर हम पिछले जेईई के पेपर्स को देखें। ओवरऑली 12th की केमिस्ट्री सिलेबस में ज़्यादा है और आपको 12th के अंदर केमिस्ट्री पे अपना फोकस बनाए रखना चाहिए और ये आपको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। एक बार आप मिस कर देते हैं जो आपकी कंटिन्यूटी है केमिस्ट्री को लेकर तो आप काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर सकते हैं। और फिज़िक्स के अंदर ऑप्टिक्स से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। ऑप्टिक्स को हम कह सकते हैं हाई वेटेज टॉपिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एज़ कम्पेयर टू मैकेनिक्स। मैकेनिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं पर मैकेनिक्स का वेटेज कम होता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और मैथ्स में बात करें तो इंटीग्रल कैलकुलस में डेफिनेट इंटीग्रल से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और वेक्टर्स एंड 3D छोटा चैप्टर होते हुए भी काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है। लास्ट के कुछ मंथ्स में FTS टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की गई जो कि CBT मोड पर थी, जिससे कि हम प्रैक्टिस कर पाए हमारे कॉन्सेप्ट्स CBT मोड के अंदर और इससे हम प्रैक्टिस कर पाए कि कैसे जेईई मेंस का एक्चुअल पेपर देना है। और जब मैंने जेईई मेंस का एक्चुअल पेपर दिया तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही फील हो रहा जैसे मैं अपने घर पर बैठकर या आकाश की कंप्यूटर लैब के अंदर बैठकर कोई मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। और इसके अलावा FTS में जितनी प्रॉब्लम्स आए मैंने उनको टीचर्स के साथ डिस्कस करा और FTS और आर्काइव टेस्ट सीरीज़ फाइनल फेज़ के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित हुई। मेरे पेरेंट्स का काफ़ी ज़्यादा रोल रहा मेरी प्रिपरेशन जर्नी में। वो मुझे टाइम टू टाइम मोटिवेट किया करते थे और कभी मेरा स्कोर कम आए तो वो मुझे ये मोटिवेट करते थे और कहते थे कि नेक्स्ट टाइम बेटर स्कोर करना। और मेरे लिए घर पर उन्होंने स्टडी सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाए रखा। जब मेरा कोई एग्ज़ाम होता था उस वक्त भी वो कोई फंक्शन में जाना और किसी पार्टी में जाना अवॉइड कर देते थे। डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा रोल है आपकी जेईई की प्रिपरेशन के अंदर।
अगर आप डिसिप्लिन नहीं हैं तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। डिसिप्लिन हर जगह पर आपको देखने को मिलता है कि किस टाइम आप उठ रहे हैं, किस टाइम आप कोचिंग जा रहे हैं, कितनी देर रेस्ट कर रहे हैं, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, कितने घंटे पढ़ रहे हैं, पर डिसिप्लिन के साथ पढ़ रहे हैं, किस टाइम आप सो रहे हैं, और जिस वक्त आप पढ़ रहे हैं उस वक्त आप कितने फोकस्ड हैं, कितने डिसिप्लिन हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पिछले 2 साल के अंदर अपना डेली का टारगेट सेट करता था कि मुझे आज इतने क्वेश्चन सोल्व करने हैं, या आज ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक रिवाइज करना है, और उस टारगेट को मैं डेली कंप्लीट करता था। और अगर आप बोर हो जाते हैं एक टॉपिक को पढ़ते हुए तो आप टॉपिक स्विच कर सकते हैं। जेईई एस्पिरेंट्स को मेरी फाइनल एडवाइस ये रहेगी कि आप डेडिकेटेड रहें और कंसिस्टेंट रहें, रेगुलरली अपनी क्लासेस अटेंड करें, मॉक टेस्ट दें, और मॉक टेस्ट देने से ज़्यादा ज़रूरी है उसका एनालिसिस करना, उनकी मिस्टेक्स को समझ पाना, और इसी के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी आप ध्यान रखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।